हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पेपर का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोमेडिसन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। मतलब कि हमें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स के बारे में या उनसे प्राप्त होने वाली मेडिसिन या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि प्लांट से प्राप्त होने वाले केमिकल्स के बारे में डिस्कस करना है। उनके क्या फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें सारा डिस्कस करना है। तो इसमें पहली यूनिट है, क्योंकि इस पेपर में टोटल 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में पहली यूनिट है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। तो मैं कल्टिवेटेड प्लांट्स का कैसे ओरिजिन हुआ है या डोमेस्टिकेशन हुआ है, इसको इस यूनिट में हमें डिस्कशन करना है। तो आप इस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। तो इसमें हमें सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स देखना है, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स देखना है। तो ये सारी चीज़ें देखने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, यूजेज ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइसेस एंड बेवरेज ईटीसी में देखना है हमें। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड में हमें बॉटनी ऑफ ऑयल, फाइबर, टिम्बर, यील्डिंग प्लांट्स एंड डाइज, मतलब कि जिन प्लांट से हमें ऑयल, फाइबर्स और टिम्बर प्राप्त होता है उनके बारे में, और डाइज प्राप्त होती है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये भी आप अपना नोट कर लें सिलेबस। यूनिट सेकेंड भी बहुत ही आसान यूनिट है। इसके बाद यूनिट थर्ड है, जिसमें है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और उनमें से भी हमें कौन से देखने हैं, इसमें लिखा है साफ साफ सिलेबस में, टू बी चूजन एरिया वाइज। मतलब हमें एरिया वाइज चूज करना है और उनका क्या पढ़ना है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन, किसका किसका, फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का एंड फ्रूट्स का, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो पढ़ेंगे, और एज स्पेसिफिक चूज एरिया, कौन सी एरिया हम चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4। इसमें हमें आईपीआर पढ़ना है। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल, आईपीआर की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। एंड डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखना है, पेटेंट एक्ट पढ़ने हैं, अमेंडमेंट पढ़ने हैं, PIFAC के बारे में पढ़ना है, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, मतलब पेटेंट कैसे ऑब्टेन होते हैं उनकी प्रोसीजर पढ़नी है। तो ये सारा इसमें देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हमें अगर आगे रिसर्च में जाना है तो कैसे पेटेंट लेना है, कैसे क्या करना है, ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है हमारे, ठीक। ये सब सारी चीज़ें जब पता होंगी तभी हम आगे सही से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हमारा है इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी में हम मेथडोलॉजी ऑफ इथनोबॉटिकल रिसर्च की मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, फील्ड वर्क पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, हर्बेरिया पढ़ेंगे, म्यूजिया पढ़ेंगे एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ इथनोबॉटनी। और अदर एस्पेक्ट जो इथनोबॉटनी के हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी, इनके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ आयुष एंड NMBP, CIMAP, CARI के बारे में देखेंगे। फिर ट्राइबल नॉलेज ऑफ डिजीज़, किसी डिजीज़ में ट्राइबल जनजाति में उसकी डायग्नोसिस किसी डिजीज़ की या ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिनल प्लांट या प्लांट कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन, इसके बारे में हम देखेंगे इस यूनिट में। वहीं जब हम बात करेंगे यूनिट 6 में फिर से हम मेडिसिनल एस्पेक्ट देखेंगे। इसमें हम मेडिसिनल एस्पेक्ट खास तौर पर जो इसमें नाम दे रखे हैं उनमें, अब इन प्लांट्स का हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में वर्नाकुलर नेम या इंग्लिश नेम बताओगे, जैसे कि एग्ले मार्मेलोज, फाइकस रेलिजियोसा, साइनोडॉन डिक्टिलॉन, इक्लिप्टा अल्वा, ऑक्जेलिस, ऑसिमम सेंटम एंड ट्राइकोपस, इनके सब के हमें कमेंट बॉक्स में वर्नाकुलर नेम आप लोग बताओगे। इसके बाद हम बात करेंगे इथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। फिर और प्लांट, इनके सबको हमें मेडिसिनल एस्पेक्ट से पढ़ना है, जैसे कि टर्मरिक है, इसका भी हमें आप कमेंट बॉक्स में वर्नाकुलर नेम बताओगे। एलोए, इसके बाद ऑसिमम फिर से आ गया, एकोरस, ठीक है। इन सबको हम देखेंगे। इसमें यहाँ पर इवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग का इवेलुएशन,
क्वालिटी इवेल्युएशन उनकी कैसे की जाती है क्रूड ड्रग की, और एडल्ट्रेशन पढ़ना है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद हम जब बात करेंगे यूनिट नंबर 7 है हमारी फार्माकोगोनोसी। फार्माको फार्माकोगोनोसी जो होती है उसमें हमें मतलब नेचुरल प्लांट से प्राप्त होने वाले नेचुरल फाइटोकेमिकल्स कंस्टिट्यूएंट्स का यूज मेडिसिनल क्षेत्र में कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉमर्शियल मार्केट, हम कॉमर्शियल मार्केट में कैसे ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स को पढ़ेंगे, फिर फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स को पढ़ेंगे, एक्टिव एंड इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग प्लांट्स, इंडिविजुअल ड्रग्स अडल्ट्रेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग कहाँ से प्राप्त होती है उनको पढ़ेंगे, जैसे कि रूट, राइजोम, बल्ब, कॉम, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, इनके बारे में देखेंगे। फिर ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी ऑफ एडेटोडा वासिका, ये प्लांट है कोई। फिर इसके बाद एंडोग्राफिस के बाद है अजाडार्टिका इंडिका, और फिर है कोरिएंड्रम, ठीक, और दतूरा मेटल, इक्लिप्टा, इम्बिलिका, ऑसिमम सेंटम, फाइलेंथस, रिसिनस, बिनका, जिंजिवर, तो ये सारे हमें प्लांट्स इसमें पढ़ने हैं। ठीक, इसके बाद आ जाती है बात यूनिट 8 की। यूनिट 8 में फिर से वही है कि हर्बल प्रिपरेशन और फाइटोकेमिस्ट्री, हर्बल प्रिपरेशन देखनी है और फाइटोकेमिस्ट्री देखनी है। तो इसमें हम कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हर्ब्स को कलेक्ट करेंगे, कैप्सूल्स, कॉम्प्रेसेस, और हाइड्रोथेरेपी क्या है, या हर्बल बाथ क्या होता है, हर्बल ऑयल क्या होते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में डिस्कस करनी है। ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, फ्लेवोनाइड्स क्या हैं, ये सब हम फाइटोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड्स, थेरेपेटिक एप्लीकेशन, एंथोसाइनिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 8 में देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, प्लीज़ इस सिलेबस को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वाइज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस किया है। अगर आपके कोई कांटेक्ट में आपके जूनियर है तो उसे ज़रूर अपने कांटेक्ट जूनियर्स के साथ शेयर करें उस वीडियो को। तो हम अभी पहले सभी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यूनिट वाइज हर एक पेपर की और हर एक सेमेस्टर की वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।